Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. A very good evening, friends. I, Ridhima Arora, the host of DG Shiksha and host of yours, welcome to our exclusive channel DG Shiksha. As I meet you every Sunday with some new talents here, and last Sunday we also celebrated Guru Purnima, in which we felicitated our gurus who nurtured us throughout our lives. So we thank them with the very beautiful Guru Vandana, as you have watched on our channels. So also this Sunday, I'm back with another interesting talents of the students with Udan and UCE. So but due to some personal problems, Udan student is not with us right now. But I promise you that I will bring back with them or to you on next Sunday. But for today's session, I have Kunal Gaurav, who is a poet of UCE, is going to tell us a very different poetries here. So I would like to welcome Mr. Kunal. Hello everyone. Thank you, sir, and thank you very much, Riddhima, for inviting me here. As this one is a very great opportunity for me to join you all. So, मेरा नाम कुणाल गौरव है. मैं बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ. अभी मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ अभी जस्ट. So my hobbies are to write poetries, to write stories, and write small contents. मुझे मेरा पैशन है मुझे लिखना और एक्टिंग करना एंड एंकरिंग करना. So that's why I'm doing bachelor in journalism and mass communication. और थैंक ये यू सब कुणाल बहुत हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए. सो कुणाल, ऐसे कि हम सेशन को आगे बढ़ाएं, तो मैं ये जान सकती हूँ कि आपको ये पोएट्री राइटिंग्स का शौक कहाँ से आया? एक्चुअली रिद्धिमा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी इंसान पोएट बन सकता है अगर वो अपनी मन की बातों को लिखना शुरू कर दे. मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक पोएट छुपा है, एक कवि छुपा है, एक राइटर छुपा है, क्योंकि ये एक आर्ट है, एक क्रिएटिविटी है. आप जो चीज़ें ऑब्जर्व करते हो आप लिख सकते हो. अपने लिए ही नहीं, देश के लिए लिख सकते हो, अपनी फैमिली के लिए लिख सकते हो, सोसाइटी के लिए लिख सकते हो. तो पोएट्री बहुत अहम रोल प्ले करती है यहाँ पे. और रही बात मेरी, तो मैं स्टार्टिंग स्कूल पीरियड से ही मैं शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज लिखता था, पोएट्रीज लिखता था. तो वहीं से मैंने सोशल चीज़ों को ऑब्जर्व करनी शुरू की. तो उससे क्या हुआ कि मुझे लगा कि मैं डायरेक्टली चीज़ों को नहीं पहुंचा सकता. बहुत बारी ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली लोगों को नहीं बता पाते हैं कि ये इशू है, सोसाइटी में ये कमी है. तो हम लोग एक फॉर्म यूज करते हैं, आइदर अ फॉर्म ऑफ ब्लॉग और स्टोरी और पोएट्री. तो मैंने पोएट्री चुनी है. उससे मैं मुझे तसल्ली मिलती है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा अलग रूप में, थोड़ा अलग ढंग से. सो यही था. और कहते हैं ना कि जो पोएट होते हैं वो बहुत लंबी कहानी नहीं सुनाते हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत बातों को गोल 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 घुमा करके बोल रहे हैं, नहीं, वो डायरेक्टली बताते हैं. ऐसे मैंने इस पे एक छोटी सी शायरी लिखी थी एज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री कि लंबी कहानी नहीं, कुछ शब्दों में ही कायनात बता देता हूँ. समंदर नहीं जनाब, एक बूंद कविता में ही सबको डुबा देता हूँ. मीन्स अ ड्रॉप ऑफ पोएट्री इज इनफ टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. सो मैं तब से ये करता आ रहा हूँ. मुझे अच्छा लगता है, मुझे अंदर से खुशी मिलती है कि अगर मैं पोएट्रीज लिखता हूँ, सोशल चीजों को बाहर लेकर आता हूँ. सो Very interesting, Kunal. Your story, your journey is very interesting for poetry. तो ऐसे चलते हुए आई एम गेटिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो आपने इतनी पोएट्रीज लिखी हैं सोशल वगैरह पे, तो जो आजकल का हमारा समय चल रहा है, जैसे कि ये लॉकडाउन है, सब घर पे बैठे हैं, तो मतलब बहुत लोग इफेक्ट हो रहे हैं इसके लिए, तो ऐसा कुछ है आपके पास? जी, मैंने इस पे भी बहुत सारे कंटेंट लिखे हैं, मैंने पोएट्रीज भी लिखी हैं कि लॉकडाउन, ऐसा जानते हैं कि बहुत टफ समय चल रहा है अभी. पूरी दुनिया में ये जो महामारी हुई है ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रही है. बट स्टिल मैंने कुछ पोएट्रीज लिखी है इस पे. और दिक्कत है कि कम से कम जो अपर क्लास वाले लोग हैं और मिडिल क्लास वाले लोग तो सर्वाइव कर जा रहे हैं एटलीस्ट. लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास हो गए या फिर पुअर क्लास पीपल हो गए, जिनको रोटी पानी का मसला है, जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है,
उनके लिए मैंने एक पोएट्री लिखी थी कि इस पोएट्री में बेसिकली मैंने ये बात बताई है, इस चीज को ऊपर लाने की कोशिश करी है कि हम लोग तो कैसे भी हो जा रहे हैं, लेकिन जो लोग छोटे छोटे मजदूर हैं, जो लोग टपरी पे काम करते हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं जो बंद कर दी, या फिर जो मजदूर लेबर वगैरह होते हैं जो घर वगैरह बनाते हैं, तो उनके लिए बहुत टफ है क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल रहा है लॉकडाउन में। और काम नहीं मिल रहा है तो उनके भी ऑब्वियस सी बात है, उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो भूखे सोते हैं। तो मैंने इस पर एक कविता लिखी है छोटी सी, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। भयानक महामारी का वक्त था, गरीब के लिए समय बड़ा सख्त था। बाजार बंद, दुकानें बंद, नौकरी के सारे ठिकाने बंद। सड़क पे आदमी नहीं, घर पे आमदनी नहीं। परिवार की भूख ने उसके मन को चारों दिशाओं में भटकाया, पर चंद पैसे कमाने का भी उपाय नजर न आया। फिर खाली हाथ, थका हारा, जब गरीब अपने घर आया, घर वालों ने सुनाया, भूखे हैं कब से, मेरे लिए खाने को कुछ लाया। अंदर ब, अंदर बरस रहा था भूख का कहर, बाहर बीमारी का डर। अब एक ही दुआ बची थी ईश्वर के पास कि ए ऊपर वाले, या तो चला दो हमारा घर या पिला दो जहर। सो ये बहुत डीप है अगर आप देखोगे तो, कि वो डिमांड कर रहे हैं कि या तो हमारा घर कैसे भी चला दो या इससे अच्छा जहर ही पिला दो, ऐसे घुट घुट कर मरने से अच्छा है। सो बहुत टफ है उन लोगों के लिए। मैं प्रे करता हूँ कि ये जल्दी खत्म हो जाए जो भी चल रहा है। सो सही रहेगा फिर। It's very deep. Like I got very much touched with your poetry of this थैंक line. यू। मूविंग फॉरवर्ड लाइक जैसे कि हम लोग सब अपने घर पे बैठे हैं, हम लोग के बहुत सारे जैसे हम लोग घर में बैठने की वजह से लोगों से नहीं मिल पा रहे, रिलेशन अफेक्ट हो रहे हैं, तो इससे करके मतलब सिर्फ मतलब ह्यूमैनिटी एक क्रुएलिटी बन गई है, जैसे टू बी ऑनेस्ट हम लोग घर पे रह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ह्यूमैनिटी तो क्रुएलिटी बनी गई है क्योंकि आजकल सोसाइटी में जो चीजें हो रही है, जो क्राइम्स हो रहे हैं, या फिर लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं, लोग दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, तो ये बुरी बात तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत बुरी बात है। इससे क्या होता है कि जो लोग डोमिनेंट होते हैं उनके लिए तो खुशी की बात है, आराम से वो लोग हैं, लेकिन जो लोग नीचे दब के रह जाते हैं उन लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने इसलिए आजकल मैं सोशल क्रिटिसिज्म पोएट्रीज भी लिखनी शुरू कर दी है। तो जैसे एक पोएट्री लिखी थी मैंने कि नकाबी दुनिया है साहब, नकाबी दुनिया है साहब, अच्छे कर्मों का इनाम कहाँ। हैवानियत के बदले इंसानियत दिखाए, अब की दुनिया का ऐसा काम कहाँ। जो भुला दे इंसान की खुदगर्जी, बना है ऐसा जाम कहाँ। दूसरे को बारे में जो सोचे, अब वो कृष्ण कहाँ, वो राम कहाँ। मीन्स वो बहुत पुराना जमाना है जब गॉड होते थे, दूसरों के बारे में सोचते थे, अब कोई नहीं सोचता, एवरीवन इज सेल्फिश हियर। सो ऐसा कुछ नहीं सोचता है। सब लोग आजकल ना एक, हम कह सकते हैं एक मुखौटा पहनकर घूम रहे हैं। एक मुखौटा, चेहरा कुछ और है और अंदर से कुछ और है, दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। लोग वही करना चाहते हैं, लोग वही सुनना पसंद करते हैं जो उसे अच्छा लगता है आजकल। और हम भी कुछ सुधरे हुए नहीं, हम लोग भी उनमें से एक ही हैं, बट ये फैक्ट है, ये यही सच्चाई है। तो मैंने एक पोएट्री टाइप की कुछ लिखी थी कि गुलाब की पंखुड़ियों से सच्चे तो उनके कांटे होते हैं, कि गुलाब में तो कांटे भी होते हैं, तो गुलाब की पंखुड़ियों से अच्छे तो उनके कांटे होते हैं। कम से कम वो दर्द होने का एहसास तो दिलाते हैं, ना कि गुलाब की तरह कुछ पल की खूबसूरती और फिर मुरझा जाना। कांटों की तरह सच्चे बनो, क्योंकि गुलाब का मुखौटे पहने तो हजारों बैठे हैं। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। तो मूविंग फॉरवर्ड जैसे कि अब लोग हैं यहाँ पर, जैसे आपने जैसे आजकल सिर्फ क्रुएलिटी सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं दिखा रहे, जबकि ये एनिमल्स पे भी है ये हाँ हाँ चीज। हाँ, कुछ दिन पहले ही, हाँ सही बात बोला आपने बिल्कुल, कि कुछ दिन पहले ही ये जो केस आया था, वो जो प्रेग्नेंट एलिफेंट के बारे में, जो एलिफेंट प्रेग्नेंट थी और उसे क्रैकर्स, फ्रूट्स के नाम पे क्रैकर्स खिला दिए गए और अंदर जाकर वो ब्लास्ट हो गया। तो हम सोच सकते हैं किस लेवल तक हम लोग गिर गए हैं, कि हम लोग कितने शेमलेस हो गए हैं, कि हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि कितना दर्द, कितनी तकलीफ होती होगी ऐसे करने में। तो मैंने खुद को मतलब वो एनिमल गेस करके दो लाइनें लिखी थी कि ले चल अपने कबीले में मुझे ए शैतान, ले चल मुझे अपने कबीले में ए शैतान, रूह तो मेरी इंसानों की बस्ती में कांपती है। वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि अब इंसान
से अच्छा अब शैतानी लगने लगा है, अब तो ऐसा होने लगा है आजकल। सो So moving forward, it is very beautiful. So moving forward, there is like कि मतलब जैसे हम लोग सब अपने घरों में बंद हैं, किसी के पास काम नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं, कुछ ना कुछ सब लोग अपनी परेशानियों में entangled हैं। तो उससे रिलेटेड आपके इस प्यारी सी पोएट्री के संदूक में कुछ है तो? हाँ, ऐसे तो इसके ऊपर बहुत सारे, क्योंकि अभी ऐसे-ऐसे बात है, बहुत लोग डिप्रेशन में हैं और बहुत सारे ऐसे केसेज़ आ रहे हैं ये 2020 में ख़ास करके, जो बहुत सोचने पे मजबूर कर दे रहे हैं लोगों को कि ऐसा भी हो सकता है। और मैं बता रहा हूँ कि लॉकडाउन में बस सतर्क रहने की ज़रूरत है, प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। और रही बात जो रिलेशन वगैरह में रिश्ते निभाने की बात, तो वो सब जो एक आर्ट है, रिश्ता निभाना भी एक आर्ट है। मैं एक पोएट्री के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये लिखी थी बहुत पहले कि कीमत पहचान लिया करो सबकी, कोई भी इंसान बेकार नहीं होता। कीमत पहचान लिया करो सबकी, कोई भी इंसान बेकार। सपने तो सब देखते हैं, पर हर सपना साकार नहीं होता। कदर कर लो उन्हें, कदर कर लो उनकी जो तुम्हें प्यार करते हैं, क्योंकि मोहब्बत का कोई आकार नहीं होता। रिश्ते निभाना भी एक कला है और हर कोई कलाकार नहीं होता। तो कलाकार वही है जो अच्छे ढंग से रिश्तों को निभा पाए और सबके साथ लेकर चले। अब सोसाइटी को, अपनी फैमिली को, लोगों को, सबको साथ लेकर चलना चाहिए हमें हमेशा। हम लोग क्या करते हैं कि अपने में इतना खो जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए इतना खो जाते हैं कि दोस्तों के बारे में नहीं सोचते, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते। तो ये गलत है कहीं ना कहीं। हम लोग इतना सेल्फिश होना डिजर्व नहीं करते। ह्यूमन बीइंग एक्चुअली, एक कोटेशन मैंने पढ़ी थी कि हम लोग डिजर्व ही नहीं करते हैं इस अर्थ पे रहना। मुझे कहीं ना कहीं ये बात लगी कि सही बात है ये, क्योंकि हमारे कारण ही सब कुछ हो रहा है, बाकी सब तो सही है। जो ह्यूमंस हैं हम ही दिक्कत कर रहे हैं सब सोसाइटी नेचर में। तो Very rightly said, Kunal. Like your session is very interesting. I won't, I can't stop you from saying anything. But as we have reached to the end of ये time, like we have short of time, so your poetry was very interesting, and I would request everyone who is watching this, okay, we should be good humans. We should have trust in ourselves, and we can do anything. We should never lose our hopes, and we can give our best anytime. But we have to believe in ourselves. That's it. So I would also like to thank Kunal that he has connected with us on this DG Shiksha platform and has inspired many people here by his poetry. So I'm very fortunate, Kunal, that you are with us. थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर। Thank you so much for being with us. So as we have reached to end of this session, I would like to invite our news reporter Satyarth Kaushik with his live news and 3SRC updates. Satyarth. Good evening, everyone. Welcome to our live channel, DJ Shiksha, where you will find information that inspires people. So let's get started with another segment of our live session. Today's news. 5-day work week in UP now. Offices and markets to remain closed on weekends. In a move to curb rising coronavirus cases, the Uttar Pradesh government, led by Chief Minister Yogi Adityanath, has decided to introduce a mini lockdown formula in the state. Moving on, rare comet Neowise will be visible in India from July 14th for 20 days, says Odisha's planetarium head. Stargazers in India will be able to catch a glimpse of F3 comet, also dubbed Neowise, from July 14th onwards as it soars across the solar system. Moving on, Indian cricket team will tour Australia, confirms BCCI President Saurav Ganguly. CBSE 2020 date for class 10th and 12th declared. Central Board of Secondary Education is also to announce the exact time and date of CBSE result 2020 for class 10th and 12th very soon. The board has decided to release the cbse.nic.in result 2020 for class 10th and 12th by July 15th, 2020. Moving on, Prime Minister Narendra Modi dedicates Reba Ultra Mega Solar Power Plant to the nation, making it the Asia's largest power project. Now, let's move on to some 3SR consultancy updates. 3SR CCN Level 1 application of design
Thinking for Professionals and Entrepreneurs was conducted today at 3 p.m. 3SR CCN Level 1 Quality Management through Agile and Lean Six Sigma for students and faculty will be conducted on 14th of July at 5 p.m. And the Shiksha live session on YouTube will be conducted on 15th of July at 6 p.m. Thank you. Thank you, Satyarth, for updating us with your news. So as we have reached to end of this session, I would like to thank everyone who has joined us and watching our session. And I request everyone to watch our webinars, which are going on this series. And on 14th also, we have one webinar. So do register yourself for that amazing webinar. And on Tuesday, we will catch you on Instagram live with another interesting session there. Till then, I request everyone, if you have any suggestion or any comments or any part you want to, or anyone is interested to come on our live channel on the Sunday session, we can also invite you. You just need to mail us and we will invite you all here. Till then, I request I will say everyone, stay safe, stay home. Thank you.